Hello students, welcome back to the channel. In our previous video we had discussed about types of crops. अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का सीधे सा मतलब ये होता है कि कोई भी किसान किसी क्रॉप को अपने खेत में उगाने के लिए जो सारे स्टेप्स को फॉलो करता है उसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे कि ये स्टेप्स होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना, फिर बीज को बोना, उसके बाद खाद और उर्वरक डालना, उसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई करना, वीडिंग यानी कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स का ग्रो होना तो उनको वो अपने खेत से हटाते हैं, हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना, और लास्ट स्टोरेज यानी कि जो भी अनाज जो भी ग्रेन्स हुए हैं उनका भंडारण करना यानी उनको स्टोर करना। तो ये जो सारे प्रोसेस के कोई भी फार्मर परफॉर्म करता है अपनी फील्ड में, इन्हीं सारे प्रोसेसेस को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब हम सबसे पहला प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना। तो कोई भी किसान अपने खेत की मिट्टी को दो तरीके से तैयार करता है, उसको लूज़ करता है और टर्न करता है यानी कि सॉइल को पलटता है यानी कि नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर करना और ऊपर की मिट्टी को नीचे करना। तो ये प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो स्टेप्स हैं, पहला है प्लोइंग और दूसरा है लेवलिंग। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि प्लोइंग और लेवलिंग है क्या। अब हम प्लोइंग प्रोसेस देखते हैं। तो प्लोइंग इज़ अ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वेयर द सॉइल इज टर्न्ड ओवर यूजिंग अ टूल कॉल्ड प्लो। यानी कि प्लोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को ढीला किया जाता है और पलटा जाता है, और जिस टूल से ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको प्लो कहते हैं। हिंदी में हम इसे हल कहते हैं। तो अगर हम देखें ये प्रोसेस होती कैसे है, तो किसान हल या ट्रैक्टर का यूज़ करके हल को बैल से या ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं, और ये जब हल को खेत में खींचा जाता है तो मिट्टी को काट कर ऊपर नीचे पलटा जाता है यानी कि ऊपर की जो मिट्टी होती है वो नीचे आ जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो यही है पूरा प्लोइंग प्रोसेस। दिस फिगर शोज अ पिक्चर ऑफ फार्मर प्लोइंग इन अ फील्ड। यानी कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें एक किसान जो है वो हल चला रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। हल चलाने के बाद कोई भी खेत कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मिट्टी को प्रॉपर अच्छे से लूज़ करके मिट्टी को ऊपर नीचे की तरफ पलटा गया है। तो यही है प्लोइंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि लूजनिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या होगा अगर हम सॉइल को लूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सॉइल को लूज़ करने से रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं, यानी जब मिट्टी को ढीला किया जाता है तो क्रॉप्स की जो रूट्स हैं वो अंदर तक प्रॉपर चली जाती हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स की रूट को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो एयर जो है वो आसानी से एंटर कर जाती है। थर्ड पॉइंट, वाटर एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, यानी कि पानी ढीली मिट्टी में आसानी से कह सकते हो कि अंदर चला जाता है और रूट्स तक अच्छे से वाटर जो है वो पहुंच जाता है। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स का मिक्स होना, यानी कि जब सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स को ईजिली मिल जाते हैं। और लास्ट है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब एक्टिव होते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं सॉइल को लूज यानी ढीला करने की वजह से वो सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। सॉइल में अर्थवॉर्म यानी केचुआ अगर प्रेजेंट होता है, अगर सॉइल में अर्थवॉर्म है तो ये अर्थवॉर्म सॉइल को फर्टाइल और हेल्दी बनाता है। इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड यानी कि किसान का दोस्त भी कहा जाता है। प्लोइंग के बाद अब हम दूसरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो कि है लेवलिंग। तो लेवलिंग प्रोसेस क्या है। जब किसान एक बार हल चला लेता है अपने खेत में उसके बाद वो लेवलिंग प्रोसेस का करता है, जिसके लिए लेवलर एक टूल यूज़ होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मिट्टी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता है। तो बस इसी प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। अब इसके लिए वुडन प्लैंक या फिर किसी आयरन लेवलर का यूज़ होता है। आप यहाँ साइड में फिगर देख सकते हैं। आपको एक
फार्म दिखाया गया, यानी एक खेत दिखाया गया है जहाँ पे लेवलिंग प्रोसेस हो चुकी है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर दिया गया है, इसी को हम लेवलिंग कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लेवलिंग प्रोसेस की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पानी जो है वो इवनली पूरे खेत में फैल जाता है। सपोज़ अगर फील्ड जो है वो अनइवन होगा तो कहीं पे ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और कहीं पे कम पानी, इसीलिए फील्ड को फ्लैट किया जाता है जिससे कि पानी जो है वो इवनली पूरे खेत में फैल जाए। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन कम करता है, यानी कि समान फील्ड में, एक ही फील्ड में जब फील्ड को फ्लैट कर दिया जाता है तो मिट्टी के बहने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और मिट्टी का बहना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। और लास्ट है कि अगर खेत की लेवलिंग हम नहीं करेंगे तो सॉइल के बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं जिसे हम क्रम्स कहते हैं। तो अगर इन क्रम्स को हमें तोड़ना है तो हमें लेवलिंग प्रोसेस करनी ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने इस वीडियो में सिर्फ देखा कि किसान कैसे सॉइल को, कैसे मिट्टी को तैयार करता है किसी भी अनाज की बुआई करने के लिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था। अब आगे नेक्स्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉन्सेप्ट वाली साइंस।